Hello, bachcho. So let's read the question given over here. So the question here says, which of the following phenomenon proves that viruses are living? कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा फेनोमेनन प्रूफ करता है कि वायरसेस जो होती है वो लिविंग एंटिटीज होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो पहले हम ऑप्शन बाय ऑप्शन चलते हैं, लेकिन पहले हम देखेंगे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। इस क्वेश्चन का हमारे पास की कॉन्सेप्ट क्या होगा ना, लिविंग लिविंग कैरेक्टर लिविंग कैरेक्टर ऑफ वायरस, वायरसेस के लिविंग कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है कि दे कैरी आउट मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो ये क्या है ना, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होती हैं, जो लिविंग सेल्स होती हैं वो क्या करती है ना, मेटाबॉलिज्म कैरी आउट कर पाती है। लेकिन वायरस तो हमको पता है आउटसाइड द होस्ट सेल वो नॉन लिविंग होता है। लेकिन लेकिन जब वायरस इनसाइड दी होस्ट सेल भी आता है, जब वायरस होस्ट सेल के इनसाइड भी आ जाता है, तब भी वो क्या करता है ना, मेटाबॉलिज्म कैरी आउट नहीं कर पाता। मेटाबॉलिज्म वो कैरी आउट नहीं कर पाता। फिर हमारे पास सेकंड ऑप्शन में है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो वैसे ही अगर हम देखें तो सिर्फ लिविंग सेल्स जो होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होती हैं, वो केपेबल होती है ऑफ कैरिंग आउट और फॉर डूइंग रेस्पिरेशन। लेकिन वही जो वायरस होता है वो होस्ट सेल के अंदर जाके भी, वो होस्ट सेल को इन्फेक्ट करके भी उनके अंदर रेस्पायर नहीं कर पाता, क्योंकि उसके लिए हमको पता है रेस्पिरेशन के लिए बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह चाहिए होते हैं जो कि वायरस के पास नहीं होते। फिर हमारे पास अगर हम देखेंगे, हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन क्या है ना, मल्टीप्लाई इन होस्ट सेल। तो एक ही काम जो है मल्टीप्लिकेशन या फिर खुद के ही बहुत सारी कॉपीज बनाना उसका मतलब है। तो मल्टीप्लिकेशन इज द ओनली वन एंड ओनली प्रॉपर्टी जो कि वायरस कैरी आउट करता है इन द होस्ट सेल के अंदर जाके एक्टिवेट होके। ये सिर्फ एक फंक्शन है या प्रॉपर्टी है जो वायरस कैरी आउट कर पाता है। और ये मल्टीप्लिकेशन जो है सारे लिविंग सेल्स भी दिखाते हैं। और हमको पता है लिविंग सेल्स कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, एसेक्सुअल मेथड्स तो होती ही हैं, लेकिन वैसे ही अगर देखा जाए तो द मेजर टू प्रोसेसर्स आर माइटोसिस एंड मेयोसिस। फिर हमारे पास यहाँ पे लास्ट ऑप्शन क्या है ना, दे कॉज इन्फेक्शन। तो अगर हम देखें वायरस जब होस्ट सेल के अंदर आता है तभी वो क्या करता है ना, इन्फेक्शन कॉज करता है। लेकिन इन्फेक्शन जो होता है वो वायरस एज ए सेल कॉज नहीं करता। इन्फेक्शन कॉज कॉज कौन करता है, जिस सेल को वायरस इन्फेक्ट करता है, द सेल इन्फेक्टेड वायरस, वही जो होता है इन्फेक्शन कॉज करता है उसके होस्ट में, ना ही कि वायरस एज अ होल और वायरस इटसेल्फ। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सा फेनोमेनन प्रूफ करता है कि वायरस जो होता है क्या होता है ना, लिविंग होता है, दैट इज द मल्टीप्लाई इन द होस्ट सेल्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।